तेरे को लगता है कि नाविगेटा ये सीजन वी विल सी अ डिफरेंट नाविगेटर प्रोवाइडेड ही स्टेज फिट? वो तो डिस्क्लेमर आई थिंक उसके शर्ट पे डाल देना चाहिए, प्रोवाइडेड ही स्टेज फिट। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और हम आज बात करने वाले हैं नाबी केटा के बारे में, जो कि काफी ज्यादा हमारे फैन बेस को डिवाइड करता है दो सेक्शंस में। और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है नेक्स्ट समर में। ही जॉइंस द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हु आर आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट सीजन। मानस, मिडफील्ड के बारे में इतनी बात हो रही है, थक गया हेंडरसन हूँ के यार बारे में। मैं। थक गया हूँ हाँ, मिडफील्ड के बारे में बात कर करके नितिन। सही में ये हमारा तीसरा चौथा वीडियो है पिछले 15 दिन में जब हम लोग ने मिडफील्ड के बारे में बनाया। बट नाबी केटा पे कंसंट्रेट करते हैं यार। देख, नाबी केटा मानस, तेरे को मतलब वो आया था बहुत फैनफेयर के साथ। हमने एक बहुत यूनिक डील किया था लाइप्जिग के साथ कि वो एक साल उधर रहा, उधर खेला। इट वाज नॉट इवन लाइक अ लोन डील, इट वाज लाइक अ प्री एग्रीमेंट, पता नहीं उसका टेक्निकल टर्म क्या है। तेरे तेरे एक्सपेक्टेशंस क्या थे नाबी केटा से, और अभी क्या पोजीशन पे है तू? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही अलग थे नाविगेटर से, और जो डिलीवर हुआ है हम्म। ये तो रियलिटी है। अगर करेक्ट। कोई भी बोले वो अपने हाइप और एक्सपेक्टेशन को लिव अप किया है, तो मेरे हिसाब से, मेरे हम्बल ओपिनियन में, आई वुड डिसएग्री विद दैट पर्सन। राइट। नाविगेटा मेरे हिसाब से इतना स्क्रूटिनिटी के अंदर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग लीग जीत गए, चैंपियंस लीग जीत गए, कप्स जीत गए। और अब मैं ये नहीं कर रहा नाबिकीटा ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया किया है। नाबिकीटा के कंट्रीब्यूशंस रहे हैं गेम्स में, उसके स्पेल्स रहे हैं, बट नाबिकीटा का एक सस्टेन्ड स्पेल ऑफ प्रेशर, जैसे हम गेम में बोलते हैं, सस्टेन्ड डोमिनेंस हमारे मिडफील्ड में नहीं रहा है। हमने कभी ऐसे, आई डोंट थिंक ये 4-5 साल जितने भी साल रहे नाबिकीटा, हम बोल सकते हैं कि हम नाबिकीटा पे रिलाई कर सकते हैं। मैं ये बोलता कि ऐसा आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से हम कभी भी बोल सकते हैं कि हम नाबिकीटा पे भरोसा कर सकते हैं ये स्पेल में, लाइक दीज आर टफ फिक्चर्स कमिंग, या कुछ भी है ऐसे कि नाबिकीटा विल बी देयर फॉर अस। वो कभी फीलिंग आएंगी। अभी जैसे वापस हम वही सिचुएशन में है कि पैलेस के अगेंस्ट नाबिकीटा अवेलेबल होगा, सो इट्स टाइम फॉर नाबी लैंड अगेन। ये एकदम आई थिंक लास्ट 4 इयर्स में 10-15 बार हो चुका है। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब डू यू थिंक मेरे को फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। उसका स्पेल इज द करेक्ट वे टू से, मेरे हिसाब से। डू यू थिंक वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंजरीज तो यार रहा ही है, वो तो है ही। बट तेरे को ऐसा लगता है क्या कि वी हैव नॉट प्लेड टू हिज स्ट्रेंथ्स, एंड दैट इज आल्सो द रीजन हम वो ब्लॉसम नहीं कर पाए उतना? आई मीन वी विल प्ले टू लिवरपूल स्ट्रेंथ्स ना, लाइक ये मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर बोल रहा है नाबी कीटा का लेफ्ट में खिलाते हैं, कभी राइट में खिलाते हैं, ऐसा मैंने वो आर्गुमेंट बहुत सुना है। पर हम्म। अल्टीमेटली हम अपने स्ट्रेंथ पे खेलेंगे ना, एज लिवरपूल। और नाबी कीटा को कभी, अगर वो कैलिबर का प्लेयर था जो जेरार्ड ने जर्सी दी थी, यू नो वो हाइप अप किया था, 45 और मिलियन पाउंड्स दिए थे हम लोग ने। तो 4 साल में वो भी अगर एडजस्ट कर सकता था, आई थिंक इट वुड हैव ऑलरेडी हैपेंड। So we have not seen the best of Navigator, and I don't know, Nidhi, what is the best way to utilize Navigator. What according to you, what do you mean by that question, Nidhi, when you say that we have not played to his strength? भाई, व्हाट आई मीन बाय दैट क्वेश्चन इज, जैसे लाइप्जिग में वो खेलता था तो अप टॉप देयर यूज्ड टू बी प्रॉपर स्ट्राइकर्स, राइट? है ना? उसमें उसका प्रॉपर वैसा एट एट वाला जो था। अभी मैं उसका जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी यही बोलूंगा कि नेविगेटा हैज नॉट लिव्ड अप टू द हाइप दैट ही वाज ब्रॉट विथ। बट जैसे वो खेलता था एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ, वो हम नहीं खेलते थे वैसे। अभी ये बात भी सच है कि वी विल नॉट एडजस्ट टू नेविगेटर, नेविगेटर हैज टू एडजस्ट टू अस, राइट? Injuries have not helped his case. What I mean by that question is कि and where I was going with that question is कि अभी डार्विन नूनेज आ गया है, अ प्रॉपर नंबर 9, राइट? तेरे को लगता है कि नेविगेटा ये सीजन
we will see a different navigator provided he stays fit. वो तो disclaimer I think उसके shirt पे डाल देना चाहिए, provided he stays fit. टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ अप्लाई। हाँ यार निधि, आई थिंक तूने ही एक आर्टिकल फॉरवर्ड किया था एथलेटिक का या समथिंग कि लाइक द अराइवल ऑफ डार्विन न्यूनेस शायद से अनलॉक करेगा नाभी केटा। लाइक अनलॉक वर्ड मत बोल भाई। नहीं मतलब समझ रहा है ना, लाइक द बेस्ट ऑफ नाभी केटा जो भी वो पढ़ा था मैंने, और मैं वो आर्गुमेंट समझ सकता हूँ। बट क्या है ना कि जब भी डिफ्लेटिंग लगता है कि पहले ही गेम ऑफ द सीजन में वो अनअवेलेबल हो गया। अभी मतलब अभी we really hope, I really hope he's available for Palace and available for a good stretch, because निधि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे eventually about Naby Keita. Now this is the time for him to make a claim for that as well, and make a claim to be consistently starting at Liverpool from Naby Keita's point of view. और मैं ये चीज ना निधि, I'm saying this with the purest intention. If Naby Keita so far has not been able to dethrone Jordan Henderson's place in our team, it's a failure on Naby Keita's part, because Fabinho is unmovable. Thiago is Thiago, जब available है. Naby Keita should be making sure that Jordan Henderson doesn't start every game. But based on what we have seen in Naby Keita's career, I can understand why Jordan Henderson is given the nod. And I'm not saying Jordan Henderson has been poor perpetually. Last game against Fulham, लोग बोलेंगे poor था, वो था. I love Jordan Henderson. But when both are available, निधि, Naby Keita का जो hype था ना, Naby Keita should have been like always starting over Jordan Henderson, is what I'm trying to say. But it has never happened. It has never happened. It has always been, अगर तू 10 जन को पूछेगा Naby Keita शुरू करना चाहिए Henderson, divided opinion रहेगा. और and that's justified because of what we have seen. What do you think of what I'm saying, Nidhi? या आई एग्री विद दैट। देख बात क्या है ना कि नाभी केटा जब भी खेलता है ना 7 out of 10 टाइम्स ही विल पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस, राइट। हमारा मिडफील्ड ना उतना ज्यादा इफेक्ट में भी नहीं आता है क्योंकि लोग बहुत आउटपुट से भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। बट देयर हैव बीन गेम्स जहां पे नाभी केटा हैज एब्सोल्युटली रन द शो आल्सो, 100%. है ना। बट the problem is that he will come back and then he will have a game like जो उसका वो, चल वो मैं पैंडेमिक वाला सीजन में मैं उसको बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं करना चाहता, बट द गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड अवे अवे नहीं, अजीब सा था यार। और पता है नाबी केटा जैसे चैंपियंस लीग फाइनल इस सीजन जो हुआ उसमें जब वो आया उससे कुछ आउटपुट में डिफरेंस नहीं आया बट प्ले में डिफरेंस आया, दिखने लगा था अचानक से हम थोड़ा चढ़ गए थे, थोड़ा handling better. पेनिट्रेटिव, Yeah. है ना। तो क्वालिटी तो डेफिनेटली है बट आई जस्ट फील कि जो तू बोल रहा है वो बात 100% सच है। ही हैज टू बी कंसिस्टेंट, मतलब सिर्फ क्वालिटी से नहीं होता है ना। वैसे तो एक्कुलानी में भी बहुत क्वालिटी थी, सिर्फ क्वालिटी से नहीं होता है। एंड दैट्स वेयर आई थिंक नाबी केटा's बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट हैज कम फ्रॉम। उसका वो भी इशू रहा है ना यार कि वो फिट हुआ था बीच में, वी रिमेंबर वी गॉट अ न्यू डॉक्टर फॉर हिम एंड लंबा उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम किया था। फिर वो गिनी के कोच ने उसको खिला दिया विदाउट बीइंग 100% फिट हाँ, एंड वो देन ही 3 वेंट मैच इन। साथ में खिला दिया, ऐसा कुछ हुआ था ना। हाँ, ही वाज नॉट 100% फिट एंड क्लॉप बहुत भड़का था उसके बाद। फिर मतलब वो गिनी का कोच और जो भी हुआ था उन दोनों के बीच में, बट वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। बट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं मानस, तेरे को क्या लगता है नाबी केटा को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डज ही डिजर्व वन? मेरे को यार मतलब देना चाहिए. I'll tell you why. अब the reasoning for me is not, I'm thinking as a fan, the reasoning for me is not because Naby Keita deserves it. The reasoning मेरे हिसाब से क्योंकि हेंडरसन भी ओल्ड हो रहा है, मिलनर भी ओल्ड हो रहा है, थियागो भी ओल्ड हो रहा है. और हाँ मतलब पॉइंट ये है कि मतलब अगर Milner is 37, 38, Milner, Hendo will be 33ish, Thiago will be in his early 30s. I don't know whether हम Thiago को नया डील देंगे. Thiago is injured as well at the moment. Henderson is having his ups and downs. Milner will leave. अगर हम कीटा को भी जाने देंगे तो too much change भी गलत है ना निधि. Like गलत in the sense uncertain है. जूड बेलिंगम आ भी गया हाइपोथेटिकली नेक्स्ट सीजन, हाइपोथेटिकली. जूड तो बेलिंगम इज द न्यू एम्बापे। मैं जूड सिर्फ बता बेलिंगम रहा हूँ ना, अपना जूड बेलिंगम आ भी गया निधि.
तो कितना चेंज करेंगे हम मिडफील्ड ना, लाइक वो थ्री अभी हम फ्रंट थ्री में हम लोग क्लिनिकल की बात करते नहीं थे, हम लोग एक और रीजन स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज डियोगो जोटा की अवेलेबिलिटी कम रही है लास्ट हम्म 10 odd months में, तो वो चेंज ज्यादा हो गया, लुइस डियाज, डार्विन न्यूनेस और साला, वो चेंज ज्यादा हो गया, फर्मिनो का फॉर्म डिप हुआ। सो द रीजन व्हाई आई वांट टू गिव नाबी कीटा कॉन्ट्रैक्ट is because of change being too much, not because I feel not because I feel Naby Keita deserves it, you know, मेरा रीजनिंग वहां से आ रहा है, तो मेरे को वो भी गलत लग रहा है। तो I think I think what I agree with that. I think what might eventually happen is कि हम जनवरी तक देखेंगे नेविगेटर का क्या सीन है, क्योंकि यार देख मान ले उसको दे दिया नया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मैं मानता हूँ वो रीजनिंग, आई एग्री कि मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मिलनर और ऑक्स मोस्टली नेक्स्ट समर वो लोग छोड़ के चले जाएंगे फ्री एजेंट, ठीक है। हेंडरसन को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अब हमको उसका सक्सेशन प्लानिंग अब शुरू करना पड़ेगा, तो उसके लिए मतलब आई डोंट थिंक कर्टिस जोन्स इज अ प्लेयर दैट विल रिप्लेस हेंडरसन। आई थिंक we go out in the market to get a replacement for Henderson and that will happen next season. बट प्रॉब्लम ये है अगर तूने दे दिया उसको नया कॉन्ट्रैक्ट और वो हाँ फिर से इंजर हो गया, हाँ देन यू आर स्टक, इट्स अ बैड बिजनेस डिसीजन। बट पॉइंट ये भी है कि यार तू अभी वो तो अब उसको फ्री में नया, भी जा सकता है फिर, हाँ बट वो वो भी भी बैड बैड बिजनेस है, बिजनेस। वो भी बैड हाँ बिजनेस है कि पता चला वो फ्री। आई पर्सनली मुझे लगता है हम जनवरी तक देखेंगे उसका फिटनेस का क्या सीन है और उसके बेसिस पे हम उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट या देंगे या नहीं देंगे। मैं भी उसके फेवर में हूँ उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देने के, बट आई थिंक वी वेट एंड वॉच। बट वही ना, हैज ही अर्नड इट निधि, लाइक क्वेश्चन वो है। मेरा मैं जैसे तेरे को बता, मैं देना चाहता हूँ बिकॉज चेंज विल बी टू मच, बट आई पर्सनली डोंट थिंक नाबी कीटा, again, like this is not saying he's shit or blah. I generally don't think he has had a sustained period of dominance in our midfield. he has not, but see देख मैं आई फील देख लास्ट सीजन उसका अवेलेबिलिटी अच्छा था, he had games where he played very well, ठीक है। I think that I more than think I hope that he continues this season, क्योंकि let's be honest है वो injured नहीं है, वो he's ill, ठीक है बीमार पड़ गया वो किसी के साथ वो कभी भी, और पैलेस के साथ क्लॉप ने बोला है कि वो खेलेगा, हाँ तो आई थिंक ये सीजन हम देखेंगे वो कैसा खेल रहा है जनवरी तक एटलीस्ट। हैज ही अर्नड इट? नो, बेस्ड ऑन द हाइप दैट ही गॉट एंड जितना वो खेला है, हमको वो 50 मिलियन का जो आरओआई मिला है वो उतना नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देख अगर मान ले अपने में अपने टीम में मान ले कोई और अभी प्लेयर होता ना, फॉर एग्जांपल ऑक्स के साथ ये इंजरी का इशू नहीं हुआ था, ऑक्स कंसिस्टेंट होता, तो हम लोग बहुत ज्यादा लोग इस फेवर में बोल रहे होते कि नेविगेटर को बेच दो इसी सीजन और गेट समवन टू रिप्लेस हिम नेक्स्ट सीजन या इसी सीजन। तो ही इज, आई थिंक रीजनिंग वही है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू मच चेंज एट वन टाइम। बट या वही है बॉस, मतलब आई थिंक नेविगेटर का इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ यस और नो, सिंपल यस और नो। दैट्स वेयर वी आर विद नेविगेटर। आई मीन हम अभी जो भी बोल रहे हैं, हम लोग हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, हम लोग तो जेन्युइनली वी वांट नाविगेटर टू हैव अ ग्रेट सीजन, स्टे फिट एंड विन मोर ट्रॉफीज यार, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर राइटिंग ऑफ नाविगेटर कंप्लीटली, बिल्कुल नहीं, बट हम तो जेन्युइनली जो भी डिस्कस किया किया है कि हम वी नो देयर सो मच मोर दैट कैन बी डिलीवर्ड एंड अनलॉक्ड, बट नहीं हुआ है अभी तक। लेट्स होप दैट दिस इज, यार बहुत क्रूशियल फेज है मेरे हिसाब से नावी कीटा के लिए, बिकॉज अभी थियागो अनअवेलेबल है, थियागो हम्म अनअवेलेबल है, एटलीस्ट एक महीने के लिए तो अनअवेलेबल है। कर्टिस का भी जो भी चल रहा है, ऑक्स बाहर है, टाइलर मॉर्टन लोन पे चले गया है, सो जो गेम्स नाबी कीटा शायद से नहीं भी खेलता था आज, मतलब ये सीजन अभी नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए ही हैज द अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी, मेक अ प्लेस इन दैट मिडफील्ड। So crucial phase coming up for Nabi and crucial phase coming up for Liverpool as well, Nidhi. 100%। यार तो आप बताओ हमको कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक नेविगेटर डिजर्व्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, और क्यों हाँ और क्यों नहीं। frankly I think it's more complicated, according to me it's more complicated than a yes or no, but आप
देखो वीडियो को और बताओ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लिवरपूल कंटेंट लेके हम तो आते रहेंगे आपके पास। चीयर्स एंड अप द रेड्स।